हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें। इजराइल ने भारत से खरीदा खतरनाक रॉकेट लॉन्चर। भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मिली ऐतिहासिक कामयाबी। NIB लिमिटेड को मिला इजराइल से 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर। अब भारत बनाएगा 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर। पहली बार किसी वैश्विक डिफेंस मार्केट के लिए इतनी उन्नत तकनीक होगी मेड इन इंडिया। यह करार बना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपने को मजबूत करने वाला मील का पत्थर। NIB ने कहा कि यह डील न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि देश की वैश्विक सैन्य साख को भी ऊंचाई देगी। अब भारत केवल हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को हथियार सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट खबर। जर्मनी से गरजे जयशंकर, पाकिस्तान को बताया परमाणु ब्लैकमेलर और आतंक का सौदागर। बर्लिन में जयशंकर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। कहा, भारत पाकिस्तान टकराव को कश्मीर संघर्ष कहना, अपराधियों और पीड़ितों को एक बराबर ठहराना है। पहलगाम हमला एक आतंकी हमला था। भारत ने इसका जवाब आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। पाकिस्तान ने वर्षों से आतंकवाद को हथियार बनाया है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का सनसनीखेज दावा, रूस ने चुराई अमेरिका की मिसाइल टेक्नोलॉजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा धमाका करते हुए कहा है कि रूस ने ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी चुरा ली थी। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, यह सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और मेरे कार्यकाल में अमेरिका बनाएगा गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम। उन्होंने ट्रांसजेंडर भर्ती बैन का भी बचाव किया। ट्रंप ने दावा किया कि 3 साल में गोल्डन डोम तैयार होगा, जिसकी लागत $175 बिलियन होगी। इस बयान से वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर हमला, रूस बोला जेलेंस्की ने दी हत्या की सुपारी। रूस ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन के हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन ने किया चौंकाने वाला हमला। 46 ड्रोन एक साथ छोड़े गए, लेकिन रूस ने सभी मार गिराए। पुतिन कुर्स्क के दौरे पर थे, जहां पिछले साल यूक्रेन ने कब्जा किया था। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को बताया युद्ध का सौदागर, पाकिस्तान के मंत्री का आग उगलता बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका पर लगाया बेहद सनसनीखेज आरोप। बोले, 100 साल से अमेरिका दुनिया में जंग भड़काकर कमाई कर रहा है। 260 युद्ध लड़ चुका है, हथियार बेचकर अपना सैन्य उद्योग खड़ा किया है। फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र और लीबिया जैसे देश बर्बाद हुए और अमेरिका ने मुनाफा कमाया। यह वही मंत्री हैं जिन्होंने कबूला था कि पाकिस्तान वर्षों से आतंकवाद को अमेरिका के लिए पाल रहा था। अब इस बयान से सोशल मीडिया में भूचाल है। भारत के खिलाफ बोलकर जो खुद को बचाना चाहता था, अब वही अमेरिका को बना रहा है वैश्विक तबाही का मास्टरमाइंड। नेक्स्ट खबर। फील्ड मार्शल मुनीर का शाही डिनर, पाक में शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर ने रातों रात इस्लामाबाद में शक्ति प्रदर्शन कर दिया। राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पूरी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को बुलाकर डिनर पर साधा संदेश। भारत से टकराव के दौरान लिए गए फैसलों के लिए मुनीर ने नेताओं का जताया शुक्रिया। उधर शहबाज शरीफ 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान चीन की मदद से सिंधु नदी पर डायमर भाषा डैम तेजी से बना रहा है। यह डैम खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के पास सिंधु नदी पर चिलास में बन रहा है। इसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। नेक्स्ट खबर। शेख हसीना का तीखा वार, यूनुस पर देश बेचने का आरोप। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को बताया अमेरिका का एजेंट। कहा, यूनुस ने सेंट मार्टिन द्वीप बेचने की साजिश रची है और चरमपंथियों को दी खुली छूट। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरे पिता शेख मुजीब को इसी इनकार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी, लेकिन यूनुस सत्ता की खातिर देश को गिरवी रख रहे हैं। हसीना ने अवामी लीग पर बैन को बताया असंवैधानिक। कहा, यूनुस की सरकार निरंकुश बन चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने तुर्की को दिखाई औकात। तुर्की को अफगानिस्तान में घुसपैठ की मंशा भारी पड़ गई। तालिबान ने समावेशी सरकार की मांग को खारिज कर दिया और तुर्किक देशों को साफ चेतावनी दे दी कि अफगान मामलों में कोई दखल न दे। तालिबान के प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया कि चाहे अमेरिका हो या कोई मुस्लिम मुल्क, अफगान फैसला सिर्फ अफगान लेंगे। तुर्की की मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने की चाल को काबुल में लगा बड़ा झटका। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए,
इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में लोकतंत्र की लड़ाई सड़कों पर, ढाका की सड़कों पर टैंकों की गूंज है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ गश्त कर रही सेना अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को उठा चुकी है। छात्र संगठन न्याय की मांग पर अड़े हैं, जबकि विपक्षी बीएनपी दिसंबर में चुनाव की तारीख घोषित करने की जिद पर यूनुस को पद छोड़ने का दबाव मिल रहा है, लेकिन वे अड़े हुए हैं। सेना ने भी अल्टीमेटम दे दिया है। हालात अगर यूं ही बिगड़े तो बांग्लादेश एक और राजनीतिक विस्फोट के मुहाने पर खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत पर ट्रंप की घुड़की, सैमसंग पर भी गिरी टैरिफ की तलवार। अमेरिका की 9 दिग्गज कंपनियां अपने 80% से ज्यादा प्रोडक्ट विदेशों में बनवा रही हैं और अब ट्रंप भारत पर बरस पड़े हैं। एप्पल को धमकी दी गई है कि अगर भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ झेलना होगा। सैमसंग भी अब निशाने पर है। ट्रंप ने 2 टूक कहा, अब जो भी अमेरिका से बाहर बनाएगा वह टैक्स देगा। भारत के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में एप्पल और सैमसंग की हिस्सेदारी 64% है। इस टैरिफ वार से भारत की मैन्युफैक्चरिंग को झटका लग सकता है। नेक्स्ट खबर, भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अब जर्मनी की बारी। भारत ने इतिहास रच दिया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने ऐलान कर दिया है कि भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही आगे हैं। आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी 4,190 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है। 2.5 से 3 साल के भीतर भारत जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर होगा। एक दशक पहले फ्रेजाइल 5 में गिने जाने वाला भारत अब विकसित भारत 2047 की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, केरल तट पर डूबा लाइबेरियन कार्गो शिप, केमिकल रिसाव का खतरा। कोच्चि तट से 28 समुद्री मील दूर लाइबेरिया का जहाज एमएससी एल्सा 3 डूब गया, जिसमें खतरनाक केमिकल से भरे 640 कंटेनर थे। जहाज पर मौजूद 24 क्रू मेंबर्स में 20 फिलीपींस, 2 यूक्रेन, 1 रूस और 1 जॉर्जिया के नागरिक थे। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने समय रहते सभी को बचा लिया। आईसीजी ने ऑयल रिसाव से समुद्री इकोसिस्टम बचाने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह हादसा अब पर्यावरणीय खतरे की घंटी बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, इमरान खान का फूटा गुस्सा, बोले सरकार से नहीं सेना से करूंगा बात। पाकिस्तान की जेल से गरजे इमरान खान, बोले शहबाज शरीफ की सरकार कठपुतली है, उससे बात करना बेकार है, बातचीत सिर्फ सेना से होगी और वह भी सिर्फ देशहित में होगी। खान ने कहा देश में अब कानून नहीं, जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि 9 मई 2023 की घटनाओं से जुड़े बेबुनियाद मुकदमा एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। टारगेट सिर्फ पीटीआई है, देश में असली ताकत जिनके हाथ में है, बातचीत अब उन्हीं से होगी। नेक्स्ट खबर, तुर्की और सीरिया की मुलाकात से कांपा इजराइल, ट्रंप ने हटाए प्रतिबंध। इस्तांबुल में राष्ट्रपति एर्दोगन और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा की मुलाकात ने पश्चिमी एशिया की राजनीति में भूकंप ला दिया है। ट्रंप सरकार ने सीरिया पर से सीजर एक्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को 180 दिन के लिए हटा लिया है। एर्दोगन ने इजराइल पर हमला बोला और कहा कि वह सीरिया की जमीन पर कब्जे को कभी मान्यता नहीं देंगे। बैठक में तुर्की के टॉप सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मी दर्ज की गई है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन में घुसाई लॉबी की सुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से पहले पाकिस्तान ने बिछाया लॉबिंग का जाल। द संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन की 13 से ज्यादा लॉबिंग कंपनियों को करोड़ों डॉलर में खरीदा। हर महीने 3 करोड़ 55 लाख डॉलर खर्च करके ट्रंप के करीबी नेताओं और संस्थाओं पर कब्जा जमाया। पाकिस्तान ने भारत को हिंदू राष्ट्रवादी बताकर अमेरिका में नैरेटिव पलटा। अब भारत के खिलाफ एफएटीएफ और आईएमएफ में भी माहौल बना रहा है। एक्सपर्ट चेताते हैं भारत ने ट्रंप के पुराने इशारे अनदेखा किए और अब पाकिस्तान बना सबसे पावरफुल लॉबी नेटवर्क का बादशाह। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रहार, पाकिस्तान को बताया आतंक का सौदागर। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़कर पूरी दुनिया को दिखा दी। राजदूत पार्वथानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान दशकों से आतंक का प्रायोजक रहा है और आम नागरिक ही इसका शिकार बनते आए हैं। मुंबई हमला, पहलगाम का नरसंहार, सीमावर्ती गांवों पर गोलाबारी और मंदिरों को निशाना बनाना पाकिस्तान की रणनीति है। भारत ने कहा यह देश जब नागरिक सुरक्षा की बात करता है तो वह पाखंड की सारी सीमाएं पार कर देता है। नेक्स्ट खबर,
चीन से पाक को J-35 डील, भारत का रडार बना स्टील्थ का काल। पाकिस्तान को अगस्त में मिलेंगे J-35 स्टील्थ फाइटर, लेकिन भारत तैयार है। DRDO ने बेल के साथ मिलकर बना दिया है VHF बैंड एंटी स्टील्थ रडार, जो दुश्मन की अदृश्य ताकत को भी पहचान ले। टाटा के 6x6 व्हीकल पर तैनात ये रडार 100 नॉटिकल मील से ज्यादा की रेंज में J-35 जैसे फाइटर को पकड़ लेता है। भारत ने अरबों डॉलर के लड़ाकू नहीं खरीदे, बल्कि बनाई ऐसी आंखें जो चीन पाक की चाल को हवा में ही मार गिराएंगी। नेक्स्ट खबर, किम जोंग की निगाहों के सामने डूबा युद्धपोत, 3 अफसर जेल में। 21 मई को उत्तर कोरिया में तानाशाह किम जोंग, उनकी मौजूदगी में 5000 टन वजनी युद्धपोत लॉन्च होते ही डूब गया। संतुलन बिगड़ा और पूरा जहाज समंदर में समा गया। किम जोंग उन ने इस हादसे को आपराधिक करार देते हुए सजा की चेतावनी दी थी। इसके बाद 3 अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें शिपयार्ड के मुख्य इंजीनियर, निर्माण प्रमुख और प्रशासनिक प्रबंधक शामिल हैं। पूरा उत्तर कोरिया हिल गया है। नेक्स्ट खबर, इसराइल पर हूती हमला, सायरन बजा, सेना ने रच दी ढाल। यरूशलेम में हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल, इस्राएली सेना ने आसमान में ही उड़ाया। पूरे शहर में गूंजे सायरन, दहशत में लोग घरों में कैद। लाल सागर से गाजा तक हूतियों का हमला जारी है। अमेरिका ने बमबारी रोकी थी, कहा था हूती अब शांति चाहते हैं, लेकिन हमले ने दिखा दिया कि यमन की आग फिर भड़क सकती है। गाजा में युद्ध बढ़ाने के फैसले के कुछ घंटे बाद हुआ यह हमला यहूदी राष्ट्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट खबर, गाजा में मातम, एक मां के 9 सपनों को मटियामेट कर गया इजरायली हमला। 23 मई को गाजा के खान यूनिस शहर में इजरायली मिसाइलों ने एक मां के 9 मासूम बच्चों को निगल लिया। 7 महीने से 12 साल तक की उम्र के सभी बच्चे डॉक्टर अल नज़र के थे। उनका एक और बच्चा गंभीर रूप से घायल है और पति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इजराइल का दावा है कि 14 से 20 मई के बीच 670 से ज्यादा हमास ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक 512 लोग मारे जा चुके हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की परमाणु चाल भारत को बताया खतरा, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने मचाया तहलका। चीन की मदद से पाकिस्तान बना रहा है विनाशक परमाणु हथियार, भारत को बताया अस्तित्व के लिए खतरा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले बैटलफील्ड न्यूक्लियर हथियारों को तेजी से तैयार कर रहा है। वह तुर्की, सिंगापुर, UAE जैसे देशों के जरिए छिपकर तकनीक और सामग्री जुटा रहा है। चीन के साथ संयुक्त अभ्यास और अफगानिस्तान, ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की नीति अब सिर्फ भारत के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर केंद्रित हो गई है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला से छूटे 5 विपक्षी नेता, अमेरिका में किया चमत्कारी पलायन का खुलासा। कराकस में अर्जेंटीना दूतावास में 412 दिन से छिपे वेनेजुएला के विपक्षी नेता आखिरकार अमेरिका पहुंच गए। मैगली मेडा ने इसे एक चमत्कारी पलायन बताया। बोले ऑपरेशन अब भी जारी है। मादुरो सरकार पर पानी और बिजली काटने, निगरानी रखने और गिरफ्तारी की धमकी देने के आरोप लगे, लेकिन अंत में अमेरिका की जमीन पर पहुंचकर इन नेताओं ने मादुरो को कूटनीतिक मात दे दी। सरकार इसे बचाव नहीं बातचीत बता रही है, लेकिन दुनिया इस ऑपरेशन को थ्रिलर फिल्म मान रही है। नेक्स्ट खबर, 3 साल का सबसे बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए 300 से ज्यादा ड्रोन। शनिवार रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया। कुल 368 हथियारों से हमला बोला गया, जिसमें 288 ड्रोन और 60 क्रूज मिसाइलें शामिल थीं। कीव से खारकीव तक धमाकों से थर्राया यूक्रेन। 3 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच 1000 कैदियों की अदला बदली के बीच हुआ ये हमला। जेलेंस्की ने ट्रंप से की कार्रवाई की मांग। अब ये जंग नए मोड़ पर पहुंच गई है। नेक्स्ट खबर, मेलबर्न शॉपिंग सेंटर में चाकू का तांडव। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर में हथियारबंद लड़ाई ने मचाया कहर। चाकूबाजी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अफरातफरी मच गई। मॉल को सील कर दिया गया। 30 वर्षीय युवक की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग चीखते चिल्लाते नजर आए। जांच में सामने आया कि हमलावर एक दूसरे को जानते थे। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की डोज डील से टेस्ला तबाही के कगार पर। डोज से जुड़कर एलन मस्क ने टेस्ला की साख मिट्टी में मिला दी है। अमेरिका के मशहूर प्रोफेसर स्कॉट गैलोव ने मस्क को चेताया है कि गलत लोगों से जुड़ाव ने टेस्ला को ग्राहकों से दूर कर दिया। कभी 8वें नंबर पर रही कंपनी अब 95वें पर गिर गई। यूरोप में बिक्री गिरी, लाभांश घटा और ब्रांड की छवि डूब गई। मस्क ने आखिरकार डोज से हटने का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट खबर, तूफान बना तबाही का त्योहार, दिल्ली से लेकर केरल तक मचा कहर।
दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश ने फाड़ डाला पार्किंग शेड, 49 फ्लाइट डाइवर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पानी में डूबा। दिल्ली से केरल तक बारिश ने मचाई तबाही। हिमाचल में बादल फटा, राजस्थान में दीवारें गिरी, गाजियाबाद में एसईपी ऑफिस की छत गिरने से सब इंस्पेक्टर की मौत। केरल में मूसलाधार बारिश, बांध के शटर खुले। मध्य प्रदेश में मानसून जल्द एंट्री करेगा। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। नौतपा शुरू, पर गर्मी नहीं तूफान का है राज। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। देश में कोरोना फिर से डराने लगा है। 2 दिनों में 2 मौतें हो चुकी हैं। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सामने आए 7 और 20 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या अब 363 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की अदिति के साथ गद्दारी करते हुए सेना की खुफिया जानकारी लीक करता पकड़ा गया गुजरात का सहदेव। पैसों के लालच में दुश्मन को भारत की गोपनीय जानकारी दे रहा था। अब एनआईए कर रही है पूछताछ। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले अभिनंदन समारोह का न्योता लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे मुख्य न्यायाधीश गवई के पास। न्यायपालिका और कार्यपालिका की यह मुलाकात बनी चर्चा का विषय। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में प्री मानसून बारिश ने मचाई तबाही। हजारों एकड़ में फैली प्याज की फसल हुई पूरी तरह बर्बाद। किसानों को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। खेतों में पानी भर जाने से किसान बेहाल। सरकार से मुआवजे की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान से भड़की कांग्रेस। खरगे बोले, यह बयान महिला अपमान है। प्रधानमंत्री से मांगी माफी और सांसद की बर्खास्तगी की मांग। कहा भाजपा और आरएसएस की मानसिकता हुई उजागर। नेक्स्ट खबर, 12 दिन पहले ही महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। अब मुंबई में अगले 3 दिनों के भीतर होगी बारिश की जोरदार एंट्री। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। नेक्स्ट खबर, बारिश और तूफान ने पाकिस्तान में मचाई तबाही। 20 लोगों की मौत, सड़कों पर पानी भर गया और पावर सप्लाई पूरी तरह ठप। राहत और बचाव कार्य कर रही है सरकार, लेकिन हालात बेकाबू। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से कथित धोखेबाज अंगद चंडोक को लाया गया। भारत यूनियन बैंक के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। अब सीबीआई कर रही है गहन पूछताछ। बड़ी साजिश का खुलासा संभव। नेक्स्ट खबर, नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों को सुझाव। बोले निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए सभी बाधाएं तुरंत हटाएं। कहा भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना है। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस्लाम आतंकवाद का विरोध करता है। निर्दोष की हत्या मानवता की हत्या है। कुरान का यह पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचे। नेक्स्ट खबर, औरैया में तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया ने गलती से लगाया हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा। वीडियो वायरल, राजनीतिक भूचाल आया। सपा ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कठेरिया ने मांगी माफी, कहा कहना था पाकिस्तान मुर्दाबाद। नेक्स्ट खबर, पंजाब समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। 19 जून को होगा मतदान और 23 जून को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने चैरिटी कमिश्नर की वेबसाइट को जल्द चालू करने के दिए निर्देश। कोर्ट ने कहा लोगों को पारदर्शी और आसान सिस्टम मिलना चाहिए। आदेश पर तुरंत कार्रवाई शुरू। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में नेताओं को दी चेतावनी। कहा संयमित भाषा का करें प्रयोग। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर हुई अहम चर्चा। मोदी बोले जातिगत आंकड़े योजनाओं के लिए हैं, राजनीति के लिए नहीं। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब ने मक्का की ग्रैंड मस्जिद में लगाया एआई तकनीक से लैस रोबोट मनारत अल हरमैन। हज यात्रियों को देगा धार्मिक मार्गदर्शन, मुफ्तियों से कराएगा वीडियो कॉल। रोबोट का डिजाइन इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दी अहम टिप्पणी। कहा मनोरंजन के लिए ताश खेलना नैतिक पतन नहीं है। कर्नाटक सहकारी समिति के निदेशक मामले में कोर्ट ने किया साफ, ताश खेलने को अपराध न माना जाए। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह 25 मई से करेंगे महाराष्ट्र का 3 दिवसीय दौरा। नागपुर, नांदेड़ और मुंबई में होंगे कई अहम कार्यक्रम। राजनीतिक समीकरणों पर भी होगी नजर। नेक्स्ट खबर, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी भी गए।
दोनों ने हाथ में हाथ डालकर की मंदिर की परिक्रमा, 20 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे मौजूद। नेक्स्ट खबर, ज्योति के मोबाइल और लैपटॉप से डिलीट किए गए चैट और वीडियो पुलिस ने किए रिकवर। शक है कि ये वीडियो पाकिस्तान भेजे गए। अब 12 राज्यों की पुलिस पूछताछ के लिए तैयार। नेक्स्ट खबर, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशस्त्र बलों की जमकर प्रशंसा। जातिगत जनगणना को भी बताया गया समाज कल्याण का मजबूत हथियार। सर्वसम्मति से पारित हुआ प्रस्ताव। नेक्स्ट खबर, ठाणे और बंगलुरु में कोरोना से 2 मौतें, कई राज्यों में बढ़े नए मामले। स्वास्थ्य सचिव ने की हालात की समीक्षा, राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश। फिर से लौट सकता है कोरोना का डर। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार दोनों से निकाला बाहर। तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कहा हम बिहार के लिए समर्पित, राजनीतिक और निजी जीवन अलग। तेज प्रताप ले सकते हैं अपने फैसले खुद। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक पार्क में नाबालिग लड़कियों पर बर्बर हमला, बदमाशों ने लड़की के बाल काट कर दिया तंजा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, हंगामा तेज। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर का प्रतीक, आतंकवाद को जड़ से मिटाना है हमारा संकल्प, देश को मिल रहा है नया आत्मविश्वास। नेक्स्ट खबर, इसरो का PSLV-C61 मिशन हुआ विफल, इसरो ने बनाई राष्ट्रीय जांच समिति, रॉकेट की तकनीकी खामी की हो रही जांच, अंतरिक्ष मिशन में आए रुकावट पर वैज्ञानिक सख्त। नेक्स्ट खबर, बाल तस्करी रोधी सेल की बड़ी कामयाबी, अब तक 964 बच्चों को बचाया गया। NCPCR के गठन के बाद लगातार हो रही है कार्रवाई, बाल सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर आंध्र प्रदेश को रक्षा और एरोस्पेस उद्योग का हब बनाने की मांग रखी। बोले इससे बढ़ेगा निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार और भारत बनेगा रक्षा निर्माण का ग्लोबल सेंटर। नेक्स्ट खबर, NCSSE के अध्यक्ष बोले जातिगत जनगणना समाज को बांटने वाली नहीं बल्कि सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाला कदम है, आंकड़ों से मिलेंगी योजनाओं को नई दिशा। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता सुनील आम्बेकर का बयान, कहा महात्मा गांधी और डॉक्टर हेडगेवार दोनों हैं प्रेरणा के स्रोत, दोनों की तुलना करना उचित नहीं, देश को दी है दोनों ने दिशा। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने अमेरिका के 9/11 स्मारक पर दी श्रद्धांजलि, बोले आतंकवाद के खिलाफ अब पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगली बार अगर हमला हुआ तो भारत खामोश नहीं रहेगा। नेक्स्ट खबर, अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में सामने आया हमलावर, बाइक की भी पहचान, पुलिस बोली जल्द होगा हत्यारा गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, पुणे में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने पकड़े 5 शातिर संचालक, हर दिन करते थे 25 लाख रुपए की ठगी, देश और विदेश में कर रहे थे फ्रॉड कॉल्स, हाईटेक सिस्टम से चल रही थी अवैध कॉलिंग की फैक्ट्री। नेक्स्ट खबर, भाजपा ने नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर सिद्धारमैया को घेरा, कहा कर्नाटक का विकास नहीं चाहते मुख्यमंत्री, राज्य के हितों की अनदेखी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा कड़ी, 60 किलोमीटर लंबे रूट पर तैनात किए गए 35,000 जवान और 4,000 कैमरे, अब तक 4 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट खबर, राजग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी संयमित भाषा की नसीहत, बिहार चुनाव और सुशासन पर हुआ विचार मंथन, मोदी बोले राष्ट्रहित में बयानबाजी हो मर्यादित। नेक्स्ट खबर, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, गोवा और महाराष्ट्र में 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली और हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल, प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश। नेक्स्ट खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, कहा हमला इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर के लिए नहीं बना सकी, सुरक्षित कॉरिडोर, नेहरू की नीतियों को बताया ऐतिहासिक नाकामी, कांग्रेस की विफलताओं की खोल दी पोल। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का बड़ा दावा, भारत अब पाकिस्तान को नहीं मानता, बड़ा खतरा। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अब भी बना रहा परमाणु हथियार, लेकिन भारत है शांत। नेक्स्ट खबर, RSS प्रमुख का बड़ा बयान, कहा ताकतवर बनना अब मजबूरी नहीं जरूरत है, हिंदुओं से एकजुट होने और सेना को और मजबूत बनाने की अपील, बोले अब देश को कोई भी नहीं हरा सकता। नेक्स्ट खबर, CISF ने अपने कार्मिकों को दिया सुरक्षा कवच का तोहफा, 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर हुआ सुनिश्चित, भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौते पर किए गए हस्ताक्षर।
यह कदम बना बल की ताकत और सम्मान का प्रतीक। नेक्स्ट खबर, 5 करोड़ की केबीसी जीत के बाद शोहरत का चढ़ा ऐसा नशा कि आई शराब की लत, टूटी शादी, अब बन चुके हैं सरकारी शिक्षक। यह है सुशील कुमार की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मई को करेंगे गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। भुज, दाहोद और गांधीनगर में करेंगे 82,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह होगा पहला गृह राज्य दौरा। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, मरीजों को आई सांस लेने में दिक्कत, ट्रॉमा सेंटर में फैली परमलीन गैस की गंध, मची भगदड़, एक मरीज की मौत, लोग दौड़ पड़े अस्पताल से बाहर। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा में गैंगरेप के बाद महिला की दर्दनाक मौत, निजी अंग में डाली गई। दरिंदगी की हदें पार करती लकड़ी या सरिये जैसी चीज, मिला लहूलुहान शरीर, अस्पताल ले जाते समय हो गई मौत। नेक्स्ट खबर, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने दूसरे कार्यकाल की ली शपथ, बोले इस बार करप्शन और क्राइम को नहीं मिलेगी कोई माफी। पहली बार 35 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे नोबोआ, अब हैं जनता की उम्मीदों के केंद्र में। नेक्स्ट खबर, रेल मंत्रालय का निर्देश, यूपीएस के तहत कर्मचारियों को हर विकल्प की दी जाए, पूरी जानकारी जोनल स्तर पर दी जाए, सही गाइडलाइन, ताकि भविष्य की योजनाएं हो पारदर्शी। नेक्स्ट खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की रिकॉर्ड कमाई से मोदी सरकार का खजाना भर गया है, मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा लाभांश, 2,69,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देगा आरबीआई, सरकार की आर्थिक स्थिति को लगेगा बूस्टर। नेक्स्ट खबर, मौलाना अरशद मदनी ने लगाया गंभीर आरोप, बोले सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों में दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर हो रही है एक तरफा कार्रवाई, नेपाल सीमा से सटे इलाकों में कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना का आरोप। नेक्स्ट खबर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार कंटेनर में जा घुसी, दर्दनाक हादसे में मां बेटी समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत, इलाके में मचा कोहराम, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। नेक्स्ट खबर, भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की अहम बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना पर हुआ प्रस्ताव पारित, मोदी 3-0 सरकार के 1 साल के कामकाज की भी हुई समीक्षा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के 1 महीने बाद भी टूरिज्म सेक्टर में सन्नाटा, कारोबारी बोले जंगलों में छोड़ने पड़े घोड़े और खच्चर, टैक्सी और होटल की किस्त चुकाना हो गया नामुमकिन, घाटी में पसरा गहरा सन्नाटा। नेक्स्ट खबर, हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक, शिमला और मनाली के होटलों में पहुंची 90% ऑक्यूपेंसी। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद टूरिस्ट ने बदला रुख, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। नेक्स्ट खबर, यूपी के डॉक्टर की डर्टी पिक्चर से मचा तहलका, अश्लील धंधे का खुलासा। संत कबीर नगर के डॉक्टर वर्मेश दुबे पर पत्नी ने लगाया सनसनीखेज आरोप, पेड साइट पर ट्रांसजेंडर बनाकर अपलोड किए 200 से अधिक पोर्न वीडियो, रीना राय नाम से बनाई गई फेक फेसबुक आईडी, हर वीडियो के पीछे मास्क में छिपा वही चेहरा, दीवार का वॉलपेपर, अंगूठी, पैर का तिल और सरकारी आवास का पर्दा बना सबूत। पत्नी ने कहा यह डीप फेक नहीं, असल में पति की गंदी करतूत है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप यादव को लालू ने पार्टी और परिवार से निकाला, बिहार की राजनीति में भूचाल, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया है, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। महिला के साथ वायरल तस्वीरों के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बीते दिन अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया था। तेज प्रताप यादव ने अपनी अनुष्का यादव नाम की गर्लफ्रेंड के साथ तस्वीर शेयर की थी। अब तेज प्रताप न आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकेंगे और न ही पार्टी की संपत्ति में अधिकार जता सकेंगे। विधायक पद बचा रहेगा, लेकिन पार्टी से निष्कासन के कारण राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है। भाई तेजस्वी यादव और बहन रोहिणी आचार्य ने भी लालू के फैसले का समर्थन किया है। अब तेज प्रताप के पास सिर्फ निर्दलीय या नई पार्टी का रास्ता बचा है। नेक्स्ट खबर, धोनी का इमोशनल थैंक यू, संन्यास की आहट। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात के खिलाफ टॉस के वक्त भगवान और स्पोर्ट स्टाफ का शुक्रिया अदा कर सनसनी फैला दी है। बोले हर साल वापसी करना चैलेंज होता है, शरीर अब तक साथ दे रहा है, इशारों में ही सही,
लेकिन ये धोनी की आखिरी आईपीएल मैच की दस्तक थी। 15 साल की कप्तानी, 5 खिताब, करोड़ों दिलों की धड़कन। अब मैदान को अलविदा कहने का वक्त करीब लगता है। धोनी और चेन्नई का सफर जीत के साथ खत्म। आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई 10वें स्थान पर रही। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।